हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईयर हिस्ट्री सर्कल में। दोस्तों, आपको भी पता है, हमको भी पता है और सबको पता है कि एलपी और जेई का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गया है। बट अब हमारे अंदर और सबके अंदर बेचैनी सी हो रही है, ठीक है, कि मेरा इतना कम नंबर है, मैं क्या करूं? मैं एलपी की तैयारी करूं या मैं जेई की तैयारी करूं? दोनों में नंबर लगभग क्वालिफाइंग नेचर का है। तो बताइए सर, क्या करूं? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एएलपी की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, पेपर आसपास ही है, जैसे 19 और 20 को है। हालांकि ये टेंटेटिव डेट है, ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, लाइक एज 1 वीक, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा या उससे कम भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है, इतना है। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले आपको एएलपी की तैयारी करनी है, ठीक है। किसकी तैयारी करनी है? एएलपी की तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे जो दे रखा है, एएलपी का एग्ज़ाम डेट दे रखा है कि 19 मार्च को, और जेई का 20 मार्च को दे रखा है, ठीक है। रिजल्ट का आपको भी पता है कि अता पता नहीं है, लेकिन रिजल्ट आज और कल में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि एएलपी की आखिर तैयारी करें तो कैसे करें, लेकिन उससे पहले ये बात आता है कि हमारा नंबर कम है, ठीक है। तो हमारा नंबर कम है तो मैं क्या करूं, कैसे तैयारी करूं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग, ठीक है। दोस्तों, यदि आपके नंबर, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कितने हैं, तो आपको तैयारी तुरंत ही स्टार्ट कर देना है। क्योंकि एक महीने भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि देखिए, जिसके भी नंबर आए हैं यहाँ तक, ठीक है, जितने भी नंबर आ रहे हैं यहाँ तक आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेहनत किया है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं, उसके बाद जानेंगे कि कितने नंबर पे हो जाएगा, और हमें मतलब लग जाना है जी जान से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा CBT 2 है, CBT 2 में एक चीज़ देखने को मिलेगा आपको, कि थोड़ा सा सिलेबस अलग रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक पार्ट ए मिलेगा और एक पार्ट बी मिलेगा, ठीक है। इतना आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें देखिए, आपको जो पार्ट ए का जो सिलेबस होता है, ठीक है, जैसे पार्ट ए का जो सिलेबस होता है, इसमें आपको मैथ देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और रीजनिंग में देखने को मिल जाएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा आपका 100 नंबर का होगा, ये आपका 100 मार्क का होगा, और मेन स्कोर इसी पे बनेगा। मतलब जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका यहीं पे बनेगा, और सिलेक्शन भी इसी से होता है। और जो ये पार्ट भी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओनली आपको 35% लाना है एवरी कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, किसी भी हो, ठीक है, किसी भी कास्ट का हो, उसको 35% लाना होगा। और पार्ट बी को ट्रेड बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? ट्रेड बोला जाता है। कि ट्रेड, अब ट्रेड आप खुद अपने मतलब कि डिग्री के अकॉर्डिंग चूज किए होंगे, कि हीट इंजन है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है, फीटर है, क्या है, वो आपको पता होगा कि हमारे पास क्या ट्रेड है। तो आपको तो देखिए, ट्रेड को भी लेके चलना है, बिकॉज ये तो क्वालिफाई नेचर का है, लेकिन हमें 35% मार्क लाने हैं, तो लाने हैं, इसमें कम से कम पास करने हैं। तो ट्रेड को छोड़ना नहीं है, ट्रेड को भी आपको 2 से 3 आवर देना है दोस्तों, ताकि आपका ट्रेड भी क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है। आपको खुद से ही मेहनत करना है, 30 दिन आपको जी जान लगा देना है कि अब इसके आगे हमें पेपर ही नहीं देना है, ये हमारा लास्ट पेपर है। लास्ट पेपर मान के दोस्तों इसको तैयारी करो, 100% निकल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, कि जो यहाँ पे मैथ है, आप ट्राई करो कि मैथ में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आ जाए, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर मैथ में आ जाए, और उसके बाद रीजनिंग में भी आपके मतलब कि अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि यहाँ से यदि आप कवर कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसका स्ट्रांग हो जाएगा, ये आपका 50 मार्क का रहेगा, ठीक है। तो 50 मार्क आपका यहाँ से स्कोर होगा, जो कि बहुत बड़ा स्कोरिंग फैक्ट बनता है यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल काम की बातें यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे इतने नंबर है, क्या करूँ मैं होपलेस हो गया हूँ, रिजल्ट भी नहीं आया है। तो दोस्तों, आपको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। यदि आपके नंबर, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि यदि 30 नंबर है, ठीक है, कितने दोस्तों, 30 नंबर हैं आपके, ठीक है, और 30 नंबर हैं, और आप सोच रहे हो कि अभी तैयारी नहीं करना है, तो ये बहुत गलत बात है।
आपको तैयारी दोस्तों करना स्टार्ट कर देना एकदम तुरंत ही। आप जी जान लगा लो, यदि 30 नंबर है आपके, आप तैयारी करो, ठीक है। बस 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि रेलवे ने बहुत गलत किया है क्योंकि सबको असमंजस में कर दिया है, ठीक है। लेकिन आपके 30 नंबर हैं और आप ओबीसी से हैं, ठीक है। आप ओबीसी से हैं, आपके 30 नंबर हैं दोस्तों, आप तैयारी करो, हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, हो जाएगा, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मतलब कि वही होगा ना, जब चिड़िया खेत को चुग जाएगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर आप बोलोगे अरे मेरा तो 35 नंबर था, मैं तैयारी नहीं किया। तो यदि आपके 30 नंबर हैं, ओबीसी से हैं, तो तैयारी करो, ठीक है। यदि आप यूआर से हैं, 35 नंबर भी है ना दोस्तों, तो तैयारी करो, ठीक है। और यदि एससी एसटी से हैं तो आपका कम नंबर है, 30 के आसपास है, उससे कम नंबर है, तो भी आप तैयारी करो दोस्तों। मैं इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और एक चीज़ और रही बात यहाँ पे कि दोनों मतलब कि अब सबके मन में एक कन्फ्यूजन है, मैं एलपी करूँ या जेई करूँ, किसकी तैयारी करूँ। तो दोस्तों प्रायोरिटी सबको सबसे पहले इसको देना, प्रायोरिटी अपना, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इसको मान लेना आप लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको निकालना आसान है, ठीक है, एलपी निकालना आसान है, 1 महीने के अंदर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि तैयारी आप अच्छा है तो दोनों की तैयारी करते चलिए साथ में, लेकिन यदि तैयारी नहीं है तो आप एलपी को लेकर चलिए, एलपी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जे में पूरा का पूरा टेक्निकल है, और यदि टेक्निकल से मार्क खा जाएंगे तो फिर दोनों पेपर नहीं निकलेगा, न तो ये वाला न तो ये वाला, ठीक है। तो एक को प्रायोरिटी ज़्यादा दो और एक को थोड़ा सा कम दो, फिर लेके चलो, ठीक है। हालांकि मैं बहुत पहले से बोल रहा था कि तैयारी करो आप लोग। देखिए वही आ गया कि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, और अभी रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको डेट पता ही है, इसके ही आसपास पेपर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग तैयारी कीजिए, बाकी सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया है, और आपने इसको देख ही लिया, नोटिस पढ़ ही लिया होगा, हर एक बोर्ड पे है। और रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, कमिंग सून दिखा ही रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में यदि आपके नंबर है दोस्तों, तो आप तैयारी एकदम अच्छे से करो, जी जान लगा दो एकदम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना।